और विधानसभा की कार्यवाही आज भी हंगामेदार रहा। किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग वाले बयान से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। टीकाराम जूली ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। यह गंभीर विषय है और सीएम को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष रघुपति राघव राजाराम गाते हुए विरोध दर्ज कराएं और टीकाराम जूली को तुरंत टोकते स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा, आप रघुपति राघव राजाराम गाते हुए विरोध कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन से मर्यादा भी सीखिए। स्पीकर ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी प्रश्नकाल में कोई रुचि नहीं है और इसलिए अब प्रश्नकाल की व्यवस्था बदली जाएगी और सभी मंत्रियों को प्रश्नों के जवाब देने की अनुमति होगी। विपक्ष के हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने सदन में भगवा गमछा लहराकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार फोन टैपिंग करवा रही है, फोन टैपिंग के जरिए जासूसी कराई जा रही है। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कैबिनेट मंत्री ने। एक साल से आप लोगों ने जिस कैबिनेट मंत्री ने बीमारी से विधानसभा से छुट्टी ली, वो ये बीमारी नहीं है, वो दबाव में है। आपने 5 साल तक फोन टैप किया आपके अपने विधायकों के। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर बवाल हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के मुद्दे पर एनडीटीवी से बातचीत में बोले, पूरा मामला निराधार है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह विडम ने कहा, राजस्थान की वर्तमान सरकार में किसी मंत्री और विधायक का फोन टैप नहीं हो रहा है। इस तरह के कृत्य पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय में हुए थे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के विकास कार्यों से विपक्ष घबराया हुआ है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का वीडियो संदिग्ध है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में किसी भी मंत्री या विधायक का फोन टैप नहीं हो रहा है। इस तरह के काम पिछली अशोक गहलोत सरकार में हुआ करते थे। पूरा मामला निराधार है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह विडम की तरफ से किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर यह जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा मामला निराधार है। वर्तमान सरकार में किसी मंत्री या विधायक का फोन टैप नहीं हो रहा है। इस तरह का काम पिछली सरकार में हुआ करता था। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग वाले मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया है कि ये पूरा मामला निराधार है। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान के बाद से अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। सियासत गर्मा चुकी है और सदन के भीतर बाहर हमने देखा विपक्ष ने कैसे विरोध प्रदर्शन किया और सदन की कार्रवाई भी इसे लेकर बाधित हुई। सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। फिर से कार्रवाई अब शुरू होगी और जिस तरह से टीकाराम जूली कह रहे थे कि हम सदन के भीतर जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब नहीं देगी तो फिर हम आगे भी विरोध करेंगे। दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह विडम अभी विधानसभा के बाहर एनडीटीवी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला दरअसल एक तरह से विपक्ष को एक मुद्दा है विपक्ष के पास जिसका कोई आधार नहीं है। और जहां तक किरोड़ी लाल मीणा के वीडियो का सवाल है, वो कह रहे हैं संदिग्ध है और इस मामले में जिस तरह से खबरें छपी हैं उस खबर में एक लाइन किरोड़ी लाल मीणा की ये भी है कि वो इस मामले में कुछ नहीं करना चाहते। तो ये एक तरीके से बैठे बिठाए विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिला और सरकार अब इस मामले में काउंटर करने की कोशिश कर रही है। गृह राज्य मंत्री इस मामले में बोले और उससे पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान सरकार में किसी मंत्री विधायक की कोई फोन टेपिंग जैसी बात नहीं है। सरकार इस तरह का कृत्य नहीं कर सकती। इस तरह की घटनाएं पिछली सरकार के समय हुई थी। राजस्थान में जब सियासी संकट हुआ था गहलोत सरकार के समय, तो सचिन पायलट और विधायकों के फोन टेप करवाए गए थे। तो कुल मिलाकर सियासी बवाल इस मुद्दे को लेकर जारी है और सदन के भीतर हमें फिर से भी इस मामले को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारियों के लिए।